हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर कमी की गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 65 पैसे हो गई। लाइट स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 68 पैसे कम कर दी गई। लाइट स्पीड डीजल 150 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 4 पैसे की कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपए 65 पैसे मुकर्रर हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों के रद्द बदल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घुमंड और गरूर को भी अपनी आला तरीन प्रोफेशनल महारत दलेरी के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। पाकिस्तान ने भारत के पार नहीं 6 जहाज गिराए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 10 मई को दुनिया में एक ही आवाज उठी कि जंग पाकिस्तान ने तकनीकी महारत से जीती। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के परचम को एहतराम से देखा जा रहा है। भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके जंगी आलात खरीदे और तासुर दिया कि वो इस खित्ते में थानेदार है। 10 मई को उस नाम नेहाद थानेदार का बुत आपने पाश पाश कर दिया। हमारे शाहीनों ने भारत के 3 राफेल मार गिराए। भारत अब रहती दुनिया तक इस घमंड और गुरूर में मुब्तला नहीं होगा। जंग में पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल को दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बहुत सोच समझ कर दुश्मन को जवाब दिया। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमले में नन्हे बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की फौजी तनसीबात को ताक ताक कर निशाना बनाया। To violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज और यकीनी जवाब का आज़म। कहा, अगर भारत समझता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जोहरी खतरात के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। भारत अंदरूनी मामला करार देकर भारतीय फौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी अता की। फतह पर आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। दिन के आगाज पर मुसल्लह अफवाज और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हमारी अफवाज ने बहादुरी से मुल्क की सरहदों का दिफा किया। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकारीब होंगी। शुहदा की कब्रों पर हाजिरी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वज़ीर आज़म ने यौम तशक्कुर पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का दंदान शिकन जवाब दिया। शुहदा को खिराज अक़ीदत और अस्करी क़यादत को भरपूर खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर 18 मई तक बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने किसी को सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी वजीर खारजा ने फोन करके कहा कि भारत सीज फायर चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट से खिताब। कहा, मैंने अमरीकी वजीर खारजा से कहा कि अगर भारत तैयार है तो हम भी तैयार हैं। इस वक्त हमारा फेज़ 1 ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब था। भारत ने झूठ बोला कि पाकिस्तान ने भारत की 15 फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। सिखों को उकसाने के लिए भारत ने पंजाब पर 3 मिसाइल फेंके। हमने भारत के तमाम ड्रोन्स को तबाह किया। एक ड्रोन ने मिलिट्री तनसीबात पर नुकसान दिया। 3 फौजी जख्मी हुए। भारतीय मीडिया में झूठ बोला गया कि F-16 तबाह किया। पाकिस्तान से कोई F-16 ना उड़ा और ना तबाह किया गया। अमेरिका ने भी F-16 भारत ना जाने की तस्दीक की। हमने जारियत नहीं की। 7 और 9 में इनकार किया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वीडियो बयान। कहा, हमारी बहादुर फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। मैं पूरी अवाम को और फौज को मुबारकबाद देता हूँ।
कामयाब ऑपरेशन पर एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है। आखिरी दम तक पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और डटे रहेंगे। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को नया नाम ज़ानगनान देकर बाज़ाब्ता अपना हिस्सा करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ज़ानगनान तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है और उसके मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम देना चीन की खुद मुख्तारी का मज़हर है। इक़दाम चीन की खुद मुख्तारी इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। ज़ानगनान चीन का इलाका है। चीन इन इलाकों को अपने जनूबी खुद मुख्तारियत तिब्बत के इलाके का हिस्सा करार देता है। चीन की सिविल अफेयर्स की वजारत ने अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 27 मुकामात के नाम जारी कर दिए, जिनमें 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 दर्रे और 2 दरिया और 1 झील शामिल। भारत की सफारती तन्हाई बढ़ने लगी। भारत की खातिर सलामती कौंसिल की कई करारदादों को वीटो करने वाला रूस भी मोदी सरकार की जारियत से दूर होने लगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान रूसी सदर के तर्जमान ने कहा था कि हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। BBC से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर का कहना है कि इस मरतबा रूस का भारत के हक में यकतरफा मुआक़िफ़ सामने नहीं आया। रूस ने 2 तरफा मुज़ाकरात और सालसी की पेशकश की। BBC के मुताबिक रूसी सदर पुतिन पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह, फ्रांसीसी मीडिया की पाकिस्तान और चीन की तारीफ। भारत के जंगी तैयारे राफेल बुरी तरह नाकाम हुए। J-10C की बर्तरी से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद। जंग में पाक फौज की पेशेवराना महारत से फतह मुमकिन हुई। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को शिकस्त। पेशेवराना महारत की कमी की वाज़ेह अलामत। पाक फौज की पेशेवराना महारत ने भारतीय मुहिम जोई को खाक में मिला दिया। हमें खतरा महसूस हो रहा है, भारत सीज फायर जारी नहीं रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में जाहिर किया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी दिफा की सलाहियत रखते हैं। मुज़ाकरात में मसला कश्मीर भी शामिल है, जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत का मौक़िफ़ था कि मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मसला है। बयानिया के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के लिए इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान है। मौजूदा सूरत हाल में चीन, तुर्किया, सऊदी अरब का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। भारत ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। माजी में कभी पानी को ऐसी हथियार नहीं बनाया गया। यकीन है मुज़ाकरात में सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बातचीत होगी। नए मुआहदों के लिए ज़रूरी है कि हम पुराने मुआहदों पर अमल दरामद करें। मुल्क में इत्तेहाद की फ़ज़ा बनी है, हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए। गारंटी देता हूँ बानी किसी डील में नहीं आएंगे। साहिबजादा हामिद रजा की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। मेरी इतलात के मुताबिक बानी किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं। मौजूदा मुल्की हालात में ज़रूरी है कि बानी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए। तहरीरी मुतालबात के बाद हुकूमत का रवैया बदल गया था। राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात के दौरान हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है। हम मरियम नवाज को फौज के खिलाफ दिए गए उनके बयानात याद दिलाते रहेंगे। PTI से मुज़ाकरात के लिए वक्त और जगह का तयन जल्द कर लेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। हुकूमत चाहती है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। वज़ीर आज़म ने असम्बली तकरीर में कहा कि अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हूँ। कौम मौजूदा सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सियासी इस्तेहकाम आने से मुल्क की मईशत बेहतर होगी। मुझे अपोजिशन की तरफ से मुस्बत पैगाम मिला है। मरियम नवाज की तकरीर नहीं सुनी। सियासी बातें होती रहती हैं। हम सियासी तफर्रुक़ से दूर रहें तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर नीयत ठीक हो तो ना गारंटी की ज़रूरत होती है और ना ही कोई मांगता है। मुझे अपोजिशन पर बिल्कुल शक नहीं। PTI रहनुमाओं पर केसेस चल रहे हैं, उनका फैसला अदालतें करेंगी। अलीमा खान का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI मानने से इनकार। कहा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी PTI ही हैं। पार्टी से मुतालिक तमाम अहकामात बानी ही देते हैं। बैरिस्टर गौहर को सिर्फ पैगाम रसानी के लिए तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने नून लीग के साथ डील से मुताल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा, नून लीग से वो किस चीज़ पर बात करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी किया था। चोरों के साथ बैठकर हम बानी की तरफ से क्या बात करेंगे?
वो पंजाब की जेल में हैं। बानी पर सारे जुल्म और केसेस पंजाब में हो रहे हैं। आप उनसे बातचीत में क्या मांगोगे? 26वीं तरमीम लाई गई ताकि बानी पीटीआई को इंसाफ न मिल सके। बानी पीटीआई के साथ किसी किस्म की डील नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने असेंबली में मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका हमने खैर मकदम किया था। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि डील की कोशिश करो। सियासी मामलात का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस सम्त में संजीदगी से सोचना होगा। राय के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर से आगाह किया तो बानी चेयरमैन खामोश हो गए। राब्तों और ऑफर्स को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। दोनों जानिब से माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश जारी। अडियाला जेल में किसी भी पीटीआई रहनुमा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। तमाम रहनुमा दाहगल नाके से वापस। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 6 लोगों की फहरिस्त अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को भेजी गई थी, ताहम किसी भी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। सेनेटर फैसल जावेद, अहमद चट्ठा, फिरदौस शमीम नकवी, उसामा हमजा, मियाँ गौस और राना आतिफ बानी से मुलाकात करना चाहते थे। पुलिस ने किसी भी रहनुमा को दाहगल नाके से आगे नहीं जाने दिया। इस मौका पर रावलपिंडी के अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान की फतह पर सबको मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काकू में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपना हिस्सा डाला। नफरत की सियासत खत्म होने पर मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। ये सिर्फ सरहदों की नहीं, नजरियात की जंग थी। जो कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वो आज कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत एक मोजज़ा बन गई है। मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। किसानों को ज़मीन की तैयारी से फसल की कटाई तक तमाम सहूलियात एक छत तले मिलेंगी। रवां साल 20,000 ट्रैक्टर देंगे। 12 एकड़ से कम काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए 5,000 फी एकड़ दिया जाएगा। मोदी सिन ले अपना ट्रेलर चला है, फिल्म तो अभी बाकी है। किसी भूल में ना रहना। पाकिस्तान कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को ठुकराया। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद करवाया था। भारत सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दरियाए सिंध में हमारा पानी बहेगा या उनका खून। भारत ने रात की तारीकी में 69 सिविलियन की टारगेट किया और मुसल्लह अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान को सुरखरू किया। मैली आंख से जिसने देखा उस आंख को निकाल लेंगे। वज़ीर आला सिंध का भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़, जख्मी होने वालों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद होने वालों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शोहदा के वुरसा को 50 लाख, जख्मियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सेनेट में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। वतन में कहा गया कि भारतीय जारियत में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तली करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मोदी ने पानी बंद करके एक्ट ऑफ वॉर किया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। गुजरात के कसाई ने भारतीय अवाम को हकीकत से दूर कर दिया। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। भारत का ख्याल था हमले से पाकिस्तान को दबाव में ले आएगा। दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को पहचान लिया। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। मोदी का बयानिया खत्म हो गया। सफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत महंगी पड़ गई। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने भी भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी बल्कि सफारती महाज पर भी सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा। जंग में पाकिस्तान ने सियासी बसीरत और दानिशमंदी का मुजाहरा करके आलमी सतह पर अपनी साख को मजीद मजबूत किया।
बैनुल-अक़वामी बिरादरी बिलखसूस अमरीका में भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ का मोतरफ़ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाने पर कश्मीरी अमरीकी सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है वो दोहा में नाश्ता कर रही थीं कि जब एक वेटर ने उनसे कहा कि वो सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता है। उसने बताया कि उसका ताल्लुक कश्मीर से है। पाक भारत कशीदगी के बायस वो अपने इलाके में वापस नहीं जा सकता था, लेकिन अब उसे पता चला है कि वो वापस जा सकता है। कैरोलिन ल्यूट ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक एटमी जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप को जितनी वज़ीराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। सदर ट्रंप को दुनिया भर के बेतहाशा तनाज़ात विरसे में मिले और वो एक एक करके इन तनाज़ात को हल करा रहे हैं। भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त न हुआ, अपने ही सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी सहाफ़ी नजम सेठी का इंटरव्यू करने पर भारतीय सहाफ़ी करण थापर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय वकील गौतम सुब्रवाल की शिकायत दर्ज। मुकदमे में नजम सेठी से पूछे गए मुतअद्दिद सवालात पर एतराज़। नजम सेठी ने कहा था कि मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है। अफवाज पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब पर अवाम का जज्बा दीदनी। भारत के खिलाफ तारीखी फतेह पर मुल्क भर में मुसल्लह अफवाज से इज़हार तशक्कुर के लिए रैलियां। मरी में माल रोड पर अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से और तरानों से गूंज उठी। बहावलपुर के शहरियों का फौजियों का गर्म जोशी से इस्तकबाल। जवानों पर गुलपाशी की गई और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरी बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने फौजी जवानों को फूलों के हार पहनाए और बहादुरी को सराहा। आज़ाद कश्मीर के शहर बटैका की फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। इंजीनियर अमीर मुकाम की हवेली कहूटा में मार्का हक रैली की क़यादत। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद नारे लगाए। कराची में हायर एजुकेशन कमीशन के तहत निशान पाकिस्तान से क्लॉक टावर तक रैली। तलबा के साथ जिलाली परचम थामे रैली में शिरकत। कराची सक्कर मोटरवे के लिए रकम मुख्तस न की तो बजट में वोट नहीं देंगे। आगा रफ़ीउल्लाह की धमकी। PSDP में मनसूबा शामिल न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस असम्बली में पेश। वज़ीर ख़ज़ाना ने मामले पर वज़ीर प्लानिंग से बात करने की यकीन दहानी करवा दी। एजाज जाखरानी बोले कि प्लानिंग मिनिस्टर को बुलाएं, वो यहाँ खड़े होकर बताएं कि कब पैसे रखेंगे। डेप्यूटी स्पीकर ने मामले पर वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल से ब्रीफिंग तलब कर ली। पाकिस्तान सर्दियों में इजाफी बिजली कासा ममालिक को देने के लिए तैयार है। वफाकी वजीर अवैस लगारी की ऑनलाइन इजलास में शिरकत। शराकत दार ममालिक को रिवर्स एनर्जी की पेशकश। कहा यह मनसूबा वसी और जनूबी एशिया को जोड़ने का जरिया है और ये सिर्फ बिजली का नहीं, इलाकाई हम-आहंगी और इत्तेहाद का मनसूबा है। इस मनसूबे की बरवक्त तकमील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की इजाफी बिजली। नेशनल अस्पताल मुल्तान में एड्स फैलाओ गफलत साबित होने पर MS तब्दील। इंक्रीमेंट भी रोकने की सिफारिश। इंक्वायरी का फैसला आ गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मिनहाज खाकवानी को बरतरफ करने की सिफारिश। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान के MS डॉक्टर राव अमजद को निश्तर अस्पताल का MS तयनात कर दिया गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास को रिटायर करने का फैसला। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम को 1 दर्जा तनज़ली के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की सिफारिश।